तो आज जो है हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का रोमन 1 है। ठीक है, तो इसको सवाल को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए तो हम आपको इसी तरह स्क्रीन पर लिख दिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाना है। अगला पेज हम लेते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री निम्नलिखित के यहाँ पर बोला है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए मान को हम ज्ञात कर लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा करियर ऑनलाइन सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वहाँ से PDF इसका मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा हल लिख लीजिएगा या दिया है लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइन 60 का मान कितना है होता है? तो √3/2 होता है। गुना लगा दीजिए। गुना कहाँ है? यहाँ पे कुछ भी, तक गुना है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी ना हो तो गुना होगा। आपसे बोला है कॉस 30 डिग्री का मान। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। प्लस दिया है, प्लस लगा लीजिए, प्लस लगा दिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, तो 1/2 लगा लीजिए गुना। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, गुना है। ठीक है, समझ जाइएगा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, तो 1/2 कर लीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, √3 में हम दूसरा कलर लेंगे। √3 में √3 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? √3 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब बटा 2, 2 नहीं, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लिख लीजिए। थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं। चलिए, अब इसी प्रकार यहाँ से प्लस है, यहाँ पे तो प्लस लिख लीजिए। 1 में 1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 में 2 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 लिख लीजिए। अब देखिए, हर समान है तो ये दोनों अंश को जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 4/4। तो कटा दीजिए इसको। 4 कम 4, 4 कम 4, उत्तर 1 आ गया। फाइनली ये बन चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सवाल को कैसे बनाइएगा? तो देखिए, 2 लिखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, गुना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो गुना लगाइए। tan 45 का मान कितना था? 1, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लिख लीजिए। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, माइनस, यहाँ पे पहले स्क्वायर लगाइए। छोटा थोड़ा सा लिखते रुकिए, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, लिख दीजिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे बराबर जरूर लगा दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए, बताइए, 2 1 के स्क्वायर 1 और 2 एक्स में गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखिए। √3 के स्क्वायर कितना होता है? √3 के स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा और 2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। देखिए, √3 का मतलब है कि ये स्क्वायर से रूट ख़त्म और स्क्वायर से 2 के स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे लिखते हैं माइनस। √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से। अगर आपको हम बोले, देखिए सिंपल सा क्या है तरीका इसका, रूट यानी कि 3/4 में से -3/4 घटाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो 2 + 0, तो अगला पेज पे आते हैं। 2 + 0 तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहीं पर लिख लेते हैं, अगला पेज पे क्या जाएगा, इसी पर लिख लेते हैं। 2 + 0 तो यानी 2, तो फाइनली इसका उत्तर क्या आएगा, 2 बन चुका है ये सवाल। ठीक है, ये सभी PDF आपको मिल जाएगा। अगला पेज पे आते हैं। देखिए अगला पेज पे क्वेश्चन नहीं है तो हम क्वेश्चन खुद से लिख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि cos 45 डिग्री बटा, ठीक है, बटा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब इस सवाल आपको बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम कलर दूसरा लेते हैं। देखिए cos 45 का मान कितना होता है, थोड़ा सा जूमिंग हम कम करते हैं। cos 45 के मान आपको मालूम होना चाहिए, 1/√2 होता है, बटा sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3। एक मिनट, थोड़ा सा और जूमिंग कम करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। 2/√3 होता है, लिख दिए। और ये वाला प्लस है तो प्लस को लिख दीजिए। cosec 30 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। अगला हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ये अब भिन्न का जोड़ बना लीजिए। तो इसको जस की तस लिखिए। यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2 बटा, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं और इधर बनाते हैं। अगला पेज पे आते हैं। तो इसको बनाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √3 से 2 में गुना मार दीजिएगा। तो 2 + 2√3, 2 + 2√3 बटा, ये वाला √3 लिखा जाएगा बटा में, तो रहते हैं √3। देखिए इसमें नो चेंजिंग होगा, इस वाला में नो चेंजिंग। इसको जस की तस लिखेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये भाग का सिंबल था तो गुना में बदल गया। यहाँ पे बच गया आपको 2 + 2√3। अब देखिए गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो देखिए इसमें से गुना करिएगा तो √3 आ जाएगा, लिख दीजिए। इसमें गुना करिएगा तो 2√3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। और √2 से √3 में गुना करिएगा तो रूट अंदर में ही आ जाएगा, 2√6। अब देखिए इस तरह के जब भी फॉर्मेट आ जाए, तो इस तरह का फॉर्मेट जब भी आए तो हर का परमीकरण करना पड़ेगा। इसको जो सिंबल प्लस में है तो हर के परमीकरण करिएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगला पेज हम ले लेते हैं। अगला पेज हम देखेंगे,
√3 2 √2 है ना, 2 √2 प्लस 2 √6 गुना, यही वाला से ऊपर में गुना करेंगे, लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते 2 √2 प्लस 2 √6 और नीचे में भी, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। देखिए ये वाला जो होगा माइनस होगा, हम प्लस लिख दिए थे, यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है इसलिए ऊपर माइनस होगा। 2 √2 माइनस 2 √6, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, इसमें इससे गुना मार दीजिए, पूरा में गुना कर लीजिए। तो √3 से 2 √2 में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 2 √6 माइनस, फिर √3 से इसमें गुना हो जाएगा माइनस के 2 √6 में, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, चलिए। तो माइनस 2 √18। देखिए ये वाला हमारा फार्मूला पे चल गया। कौन फार्मूला पे? तो देखिए ये चल गया हमारा a + b पे। देखिए ये वाला फार्मूला a + b × a - b, ये फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। हमको ये फार्मूला में जाना है, a² - b² में हमको जाना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा याद रखिएगा, a के मान है, ये हमारा b के मान है, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं सभी को, ये तो आपको, चलिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक जगह पे क्या लिखेंगे, a² होता है, तो एक जगह पे लिखेंगे 2 √2, ठीक है। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √6 हो गया, स्क्वायर लगा देंगे माइनस, और फिर b के मान आपको हो जाएगा 2 √6 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 2 √2 होगा इसमें। चलिए 1 मिनट देखिए, 2 √2 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर लगा देते हैं सही से, ये हो गया स्क्वायर माइनस, अंदर में लिखेगा 2 √6 के होल स्क्वायर। ऊपर वाला के देखिए, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि 3 √ हम 18 को लिख सकते हैं 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला पेज पे आते हैं। अगला पेज 2 √6 माइनस 2 पहले से गुना 3 √2 बटा, ठीक है। अब 3 √2 कैसे आया, तो देखिए हम 18 के तोड़ेंगे, तो 18 के तोड़िएगा तो 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 के वर्गमूल निकल जाएगा तो 3, और 2 के नहीं निकलेगा तो 3 √2। ये बात समझ गए? तो यही बात वहाँ पे लिखे है, ये आपको रफ में हम समझाए। हटाते हैं इसको, चलिए। तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर से हमारा ये वाला रूट कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 के स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 2 के स्क्वायर 4, और रूट में करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 लिखेंगे गुना, और रूट के स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6, ठीक है। ऊपर वाला के कॉमन लेंगे, इसको देखिए ऊपर वाला के भी कॉमन ले लीजिए। ऊपर वाला में देखेंगे ना आप लोग, तो 2 कॉमन है, ये भी 2 से कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, ठीक है। लेकिन अभी कॉमन मत लीजिए, बाद में लीजिएगा, पर लिख लीजिए 10 की 10। 2 √6 माइनस 2 गुना 3 √2
2 बटा 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 4 छके 24। चलिए अगला पेज पे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 16, 16 8 24 होता है। चलिए तो ऊपर वाला के भी जस के तस लिखना है, 2√2 माइनस 2 गुना 3√2 बटा माइनस के 12, सॉरी माइनस के 16। अब ऊपर 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो माइनस में लेंगे 2 कॉमन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। -2 कॉमन लेते हैं क्योंकि नीचे माइनस में है, हमको कटा लेंगे इसे। -2 कॉमन लेते हैं तो -2 कॉमन लीजिएगा तो ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए कलर दूसरा लेते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा क्योंकि -2 कॉमन ले रहा है, ठीक है, तो ये समझिएगा। अब देखिए हम लिखेंगे पहले 3√2, ठीक है, क्योंकि माइनस ये वाला जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, समझ गए। तो चलिए पहले लिखेंगे ये, तो 3√2 और ये प्लस, ये देखिए ये माइनस के √2 इसको काटेगा तो ये प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में, तो माइनस के √2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेकिंग है, ये 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, 1 मिनट, 6 होगा तो यहाँ पर भी 6 होगा। अब हो गया, ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए नीचे माइनस के 16 है, लिख लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटेगा, 2 8 16 कट गया। तो इसका अगर यहाँ पे आपको बच गया 3√6 माइनस के √2 बटा में बच गया 8। तो फाइनली इसका उत्तर ये आपका निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल सभी समझ में आ गया होगा। इसी पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा ये, और इसका PDF ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए तो ये सवाल बन चुका है फाइनल। धन्यवाद।